एप्स्टीन फाइल का मुद्दा भारत की संसद तक अब सिर्फ सीमित नहीं रहा, संसद के शोर शराबे तक सीमित नहीं रहा। एप्स्टीन फाइल का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट जा चला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई सूर्यकांत की टेबल पे एप्स्टीन की फाइल, उसकी मुद्दे, तमाम चीज रख दिए गए। अब सीजीआई सूर्यकांत के हाथ में है कि इसको लेकर वो क्या कुछ करेंगे। देखिए, एप्स्टीन फाइल, जेफरी एप्स्टीन एक मानव तस्कर, एक बाल अपराधी, एक बलात्कारी, उसके साथ जिसके लिंक निकल के सामने आ रहा है, ईमेल में खुलासे हो रहे हैं। जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं वो इस्तीफा देना शुरू कर दिए। ये तमाम खबरें जो है आपने देखा होगा। भारत के अंदर भी हरदीप पुरी का इसके अंदर 400 बार से ज़्यादा बार नाम आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आया। इसको लेकर हमने देखा कि संसद की चौखट पर अक्सर विरोध देखने को मिला। पिछले 10 दिन जो संसद चला उसमें हमने देखा एप्स्टीन फाइल की चर्चा खूब हुई, इसका विरोध खूब हुआ, पोस्टरबाजी खूब हुआ। लेकिन अब मामला कहां चला आया? अब मामला चला आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगा दी गई है। देखिए क्या खबर है, खबर बताते हैं और आपको बताते हैं कि कहां कांग्रेस ने इस लड़ाई को लड़ा और किस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री जो है जेल की हवा, जेल की सलाखों के पीछे चले गए। देखिए आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो मामला पहुंचा, एप्स्टीन फाइल से जुड़ा मामला अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एबीपी न्यूज है। देखिए, एक पत्र याचिका के जरिए अदालत से मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग से जारी कथित दस्तावेज पर आधारित है, जिन्हें जेफरी एप्स्टीन फाइल्स कहा गया है। यह दस्तावेज दिवंगत जेफरी एप्स्टीन से जुड़ते हुए तार इसमें आते हैं। याचिका में दावा किया गया कि इन फाइलों में ईमेल संपर्क सुविधा, उड़ान लॉग और अन्य रिकॉर्ड शामिल है। इन रिकॉर्ड से कुछ भारतीय सार्वजनिक हस्तियों के नाम कथित रूप से सामने आने के बाद कही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि आप अनुच्छेद 32, 129 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए, क्योंकि कुछ हस्तियों का नाम इस मानव तस्कर में, जो बलात्कारी है, जो अपराधी है, जो यौन अपराधी है, उसके में नाम आ रहा है। तो उसकी जांच कीजिए, क्या वो भी जो नाम आ रहा है वो अपराध में शामिल हैं कि नहीं है। सिर्फ जो है ये नहीं कहा गया कि आप जांच कीजिए। विशेष समिति गठन करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है कि विशेष समिति गठन कीजिए और जाकर के इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। विशेष समिति की खबर देखिए। विशेष समिति गठित कर आरोपी की सत्या जांचने की आग्रह। महत्वपूर्ण बात यह है कि दस्तावेज में वर्णित बातें आरोप और दावों के रूप में प्रस्तुत की गई है। याचिका में कहा गया है कि इसका उद्देश्य किसी को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराना है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की जांच संविधान की गरिमा, सार्वजनिक नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पत्र याचिका पर क्या रुख लेता है। तो कुल मिलाकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट को जो एक कमेटी बिठा करके इस पर जांच करने के लिए याचिकाकर्ता ने कहा, स्वीकृत कर लिया गया इस याचिका को। सबसे बड़ी खबर है कि इस याचिका को स्वीकृत कर लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से इस याचिका को सुनेगा और देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि आप जानते हैं यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लाखों फाइल, अभी कई फाइल लाखों और आनी बाकी है, लाखों रिलीज कर दी गई है। आने वाले समय में धीरे धीरे खुलासा होगा कि क्या कुछ होगा। सबसे पहले आपको जो है वीडियो दिखाते हैं जो हरदीप पुरी का, जिसने कबूला कि हाँ मैंने एप्स्टीन से मिला। देखिए वीडियो। That I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. देखिए आगे बताने से पहले कि कहां गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस ने किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा, आप वीडियो देखिए राजदीप सरदेसाई का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जरा सुनिए उनकी वीडियो। अगर राहुल गांधी का नाम निकलता, जैसे हमारे राहुल ने कहा एप्स्टीन फाइल्स में, बीजेपी करती क्या? घेर लेती पूरे कांग्रेस को दिन पर दिन, एवरीडे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती दिन में। एक जमाने में बीजेपी जब विपक्ष की पार्टी थी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी ऐसे मुद्दों पर। अब कांग्रेस क्या करती है? ट्वीट करती है, कोई वीडियो चलाती है, बट वेयर इज द अग्रेशन? आप प्लीज सोचिए, अगर राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल्स में ईमेल एक्सचेंज कर रहे हैं एप्स्टीन के साथ, जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी कर रहे थे, दे वुड हैव नॉट लेफ्ट हिम। बीजेपी, कांग्रेस इन मामलों में कमजोर पड़ जाती है। यही मैं पहले भी कह रहा था, वेयर आर द सीनियर लीडर्स? कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं बीजेपी को कटघरे में रखते जब उनके सामने ये बात आती है? राहुल गांधी इज सपोज्ड टू बी द जनरल, वेयर आर द सोल्जर्स? आपके सिपाही कहां हैं? आपके ब्रिगेडियर कहां हैं? आपके मेजर जनरल कहां हैं?
तो सुना आपने, उनका साफ कहना है कि अगर राहुल गांधी अभी रहते तो क्या कुछ बीजेपी करती, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में करती। देखिए एक खबर निकल के आ रही है, सबसे बड़ी खबर। हमने आपको कहा कि जिसका नाम आ रहा है या तो वो शर्म से डूब जा रहा है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहा है, या तो वो इस्तीफा दे रहा है। देखिए एक्स नॉर्वे पीएम एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग एप्स्टीन फंडेड बेनिफिट्स चार्जेज विद ग्रॉस करप्शन। तो एक्स नॉर्वे पीएम है वो एक्यूज हो गए और उनकी गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश के बाद हो गई, वो गिरफ्तार किए गए। सिर्फ यही नहीं, कई नाम हैं, आगे कई नाम की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि यूएस के अंदर क्या कुछ हुआ वो जरा देखिए। देखिए यूएस के अंदर जो है पॉप बॉन्डी अमेरिका की अटॉर्नी जनरल है। ट्रंप ने जो है एक अटॉर्नी जनरल बनाया, यहाँ भी अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता यहाँ अटॉर्नी जनरल है। तो ट्रंप की जो अटॉर्नी जनरल है ट्रंप सरकार की, वो 2026 को कांग्रेस जुडिशरी कमेटी जो है जजों की कमेटी है उसके अंदर जाती है और उनसे तीखे सवाल पूछा जाता है। कांग्रेस भिड़ जाती है इस एप्स्टीन फाइल को लेकर के। देखिए क्या मामला है, उनसे सवाल पूछा गया क्यों बड़े बड़े लोगों के नाम छिपाए गए जिनमें ट्रंप के भी नाम हैं। तो एप्स्टीन फाइल जो रिलीज किया गया उसमें कुछ नाम को मिटा दिया गया, छिपा दिया गया। तो ये जो है कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्यों बड़े बड़े नाम छिपाए गए हैं, किससे, जो पॉम बॉन्डी हैं, पॉम बॉन्डी अटॉर्नी जनरल हैं, तो उनसे ये सवाल किया गया। दूसरा सवाल, क्यों पीड़ित लड़कियों के नाम खुले छोड़े गए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो अमेरिका के अंदर कांग्रेस ने उठाया कि जो पीड़ित हैं लड़कियां उनके नाम खुले क्यों छोड़ दिए आप। तीसरा, क्या कोई नई जांच चल रही है या कोई कोर्ट में केस, उसने पूछा कि क्या और भी इसमें कुछ आने वाला है, कुछ है, तो वो सवाल उठा। तीसरा, ट्रंप और एप्स्टीन के पुराने रिश्ते पर सवाल, तो पुराने रिश्ते पर भी जो है सवाल किया गया। देखिए इसमें जो फुटेज जारी किया, तो जो लड़कियों का फुटेज आया है वो उस फुटेज को छुपाया नहीं किया, ब्लर नहीं किया गया, पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया, उस पर भी सवाल है। देखिए पीड़ित लड़कियां खुद वहां बैठी थी, सुन रही थी। एक सांसद ने कहा इन लड़कियों के माफ़ी मांगो जो डीओजे ने उनकी प्राइवेसी लीक की, लेकिन बॉन्डी ने मना कर दिया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो जो बॉन्डी हैं, जो ट्रंप के अटॉर्नी जनरल हैं, वकील हैं, तो सरकारी वकील जिसे कहा जाता है, उनको कहा गया कि ये एक लड़की हैं, वो तमाम कार्रवाई को सुन रही थी और इनका तस्वीर आप लोगों ने जो है रिलीज़ कर दिया बिना किसी जो है परमिशन के, और बिना मतलब जो पीड़ित लड़कियां हैं उनका बिना चेहरा ब्लर किए हुए, ना तो ब्लैक किया गया ना ब्लर किया गया, और जो मुख्य नाम है जिसमें ट्रंप भी है उनके नाम को मिटा दिया गया। तो ये जो है दोहरा रवैया वहाँ अपनाया गया। तीसरा उनका कहना है कि डीओजी ने उनकी प्राइवेसी लीक की, लेकिन बॉन्डी ने मना कर दिया। बॉन्डी क्या की, वो पुराना उनको जो है जितने सांसद थे कांग्रेस के सब विरोध करने लगे कि ये तो बेकार वकील है, ये वो तमाम बातें। एक सांसद गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। बॉन्डी ने कहा ये सब थिएटर है, असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का। कुछ रिपब्लिक सांसदों ने भी बॉन्डी से सवाल किए। तो कुल मिलाकर बॉन्डी से सवाल किए गए। अब आपको हम बताते हैं कहां कहां कार्रवाई हुई, किस किसने कार्रवाई की। देखिए यूएई के अंदर जो है डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सीईओ है, एप्स्टीन के संबंध के कारण उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा, हटाया गया। देखिए यूएस के अंदर गोल्डमैन सैच के टॉप वकील जिन्हें एप्स्टीन को अंकल कहा था, इस्तीफा दे दिया। यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा दिया क्योंकि ईमेल में एप्स्टीन से उनका नाम लिंका है। यूके के अंदर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ पद से इस्तीफा देना पड़ा। और देखिए यूएस के अंदर और भी लोग हैं। सोल्विका के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से इस्तीफा देना पड़ गया। स्वीडन के अंदर एप्स्टीन में नाम आया, इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस के अंदर एप्स्टीन में नाम आया, इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल कांग्रेस यही उठा रही है कि जो एप्स्टीन में नाम आ रहा है, लोग खुद इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर इस्तीफा मांगना पड़ रहा है। ये तमाम बातें जो है कही जा रही है। देखिए आपको अब हम सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जो सरकार जो है, वो जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, उनके प्रवक्ता इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम की भी चर्चा हो रही है पूरी, तो 400 बार नाम आ गया ईमेल में। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. अब आपको सुनवाते हैं संजय सिंह को। देखिए ये मामला जो है अभी कहीं से दब नहीं रहा। एक तो सुप्रीम कोर्ट अभी ताज़ा पहुंचा है, लेकिन संसद में इस मामले को जो है वो संजय सिंह ने उठाया। जरा उनको भी एक बार सुनिए। बात कर लें विदेश नीति की, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया।
हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्सगाम में निर्माण कार्य करेगा और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप प्रस्तुत सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बाद देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के जवाब नहीं देना चाहते। देखिए, इस मामले पे कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। आप सुनिए। कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा की कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें? मोदी जी इनके भगवान हैं। कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब, ये मंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वालिटी है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी, नैतिकता की क्वालिटी। किस पैमाने पे आप हरदीप पुरी को सही ठहराएंगे, मुझे आप बताइए। कौन सा पैमाना होगा वो? ये मेल्स आपके सामने है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सीजीआई सूर्यकांत क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या बड़ी कार्रवाई करते हैं इन पे। ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा, क्या निष्पक्ष जांच हो पाती है, नहीं हो पाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।